नमस्कार, मैं आपका जोशी मोहन जी नक्षत्रवाणी चैनल से माँ तारा को प्रणाम करते हुए अपने गुरु से आशीर्वाद लेते हुए आप सबों का बहुत बहुत नमन। आज का विषय है कि क्या जो व्यक्ति हमारे परिवार में मृत हो चुके हैं उनकी पूजा करनी चाहिए, उनकी तस्वीर लगानी चाहिए, उनकी तस्वीर पर फूल माला चढ़ानी चाहिए। तो इसी विषय पर मैं आज चर्चा करूंगा। तो मेरे पूर्वज जिनका देहांत हो चुका, जो मृत हो चुके, स्वर्गवास हो चुके, प्राय लोग पूछा करते हैं, प्राय लोग इस चीज का सवाल जवाब करते हैं कि क्या मैं उनकी पूजा कर सकता हूं, क्या मैं उनकी तस्वीर पर फूल माला चढ़ा सकता हूं। ये बड़ा कठिन सवाल है। मैंने कहा कि ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि शास्त्र तो कहता है कि पिता पूर्वज हमारे भगवान से कम नहीं है, मेरे पहले भगवान वही हैं, मेरे पिता मेरे भगवान हैं। तो जब हम भगवान की पूजा कर सकते हैं तो जो मेरे भगवान थे प्रत्यक्ष, मैं उनकी पूजा क्यों नहीं करूं? तो मैं भी आपको बताने जा रहा हूं कि गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा। मैं नहीं कह रहा हूं। गीता में श्री कृष्ण ने 9वें अध्याय में कहा कि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं उन्हें देवलोक नसीब होता है। अध्याय नंबर 9 में आप जाकर पढ़ लें कि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं उन्हें देवलोक नसीब होता है, और जो लोग पितृ की पूजा करते हैं यानी मृत पूर्वजों की पूजा करते हैं, पितृ की पूजा करते हैं, इसे बिहार के भाषा में, यूपी के भाषा में बहुत जगह बामत पूजा भी कहलाता है। तो जो लोग पितृ की पूजा करते हैं वो पितृलोक जाते हैं। तो पितृलोक क्या है? पितृलोक वैसा लोक है जो अदृश्य लोक है, जो अदृश्य शक्तियां होती हैं वही पितृलोक होती हैं। तो अगर आप देवता की पूजा करते हैं तो देवलोक में जाए, पितृ की पूजा करते हैं तो पितृलोक में जाए। ये गीता में कहा गया है। ये भी कहा गया है, कृष्ण कहते हैं कि मैं हूं, मैं भगवान हूं। हम प्राय देखते हैं कि मंदिर में बहुत सारे मूर्तियों को लगाए हुए हैं, तो ये तो गलत है। कृष्ण की पूजा करते हैं और बहुत सारे मूर्तियां, बहुत सारे चित्र आप लगाए हुए हैं, तो थोड़ा एक काम आप कर लें, कृष्ण या विष्णु की मूर्ति को थोड़ा बीच सेंटर में रखें और बाकी देवताओं को अगल बगल रखें, और विष्णु जी या कृष्ण की मूर्ति को थोड़ा सा ऊपर आसन में बिठाएं, बाकी देवी देवताओं के चित्रों को थोड़ा अगल बगल करके रखें। कृष्ण ने ही कहा है कि मैं ही भगवान हूं और बाकी सभी मेरे सहयोगी हैं। तो मैं यहाँ किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं। आप गीता के 9वें अध्याय में जाकर पढ़ लें। अब यहाँ सवाल पैदा ये होता है, बहुत लोगों को सवाल के जवाब में, बहुत लोगों में देखा भी गया है, बहुत लोगों ने सवाल किया है कि वो मंदिर में अपने पिता के, अपने दादा के चित्र पर फूल माला चढ़ाते हैं, डेली उनकी पूजा करते हैं, तो क्या ये सही है? तो ये सरासर गलत है। अगर आप अपनी पिता को पूजा करते हैं, पिता के चित्र पर और उनकी मूर्ति बनवा के पूजा करते हैं, तो आप उनको कष्ट दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। वो आपसे आसक्ति रहेंगे हमेशा, और आप तो उनको कुछ दे ही नहीं सकते हैं। फूल माला चढ़ाते हैं, डेली आपके पास चले आते हैं, आप तो कुछ देते नहीं हैं उनको, और वो हमेशा अतृप्त रहते हैं। हमारे हिंदू
रीति के अनुसार पितृपक्ष लगता है। पितृपक्ष में भगवान राम बिहार के गया में आके पिंड दान किए। तो आप ये कहेंगे कि भाई वहां भी तो पिता की पूजा होती है, तो वो सही है या गलत है? तो वो सही है। साल में एक बार पिता की पिंडदान, पिता के लिए पिंडदान करना, वैसे जगह जहां खुद विष्णु ने अपना चरण रखा, विष्णु पथ, गया में विष्णु पथ है जहां विष्णु ने अपने चरण को रखा, जहां राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान किया। गया में लोग पूरे वर्ल्ड से आते हैं पिंडदान करने के लिए, और पितृ पूजा पिंडदान के रूप में साल में एक बार होता है। बार बार आप मंदिर में रख के पिता की पूजा करते हैं, आप तो खुद कष्ट में रहेंगे। यही नहीं, अगर बहुत आसक्त हो गए हैं आपके पूर्वज आपसे, तो किसी न किसी सूक्ष्म रूप में आके आपके परिवार के किसी सदस्य के शरीर में आ जाएंगे और आप लोग सारे लोग मुसीबत में पड़ जाइएगा। तो ऐसी मुसीबत को मोल न लें जो मुसीबत आप मोल लेने जा रहे हैं। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अपने घर के ब्रह्म स्थान, यानी कि घर के मध्य का जो स्थान होता है उसे ब्रह्म स्थान कहते हैं, अपने घर के ब्रह्म स्थान में कभी भी अपने पिता की प्रतिमा को न लगावें, कभी भी अपने पूर्वजों की प्रतिमा को न लगावें। ये बहुत ही गलत है और इससे आपको केवल नुकसान होगा, आपको फायदा नहीं होने वाला है। हर व्यक्ति का अपना समय होता है, हर व्यक्ति का अपना कर्म होता है, हर व्यक्ति को प्रभु यहाँ भेजते हैं किसी न किसी कर्म के लिए, तो उन्हें अपना प्रभु को अपना कर्म करने दें। आप जबरदस्ती का प्यार दिखला के पिताजी को मंदिर में रख के पूजा कर रहे हैं, फूल माला चढ़ा रहे हैं, आप तो खुद कष्ट में आएंगे और उनको भी कष्ट में रख रहे हैं, उनको कभी मोक्ष मिलने वाला नहीं है। अब मैं यहाँ चर्चा करता हूं कि अगर आप अपने पिता की तस्वीर, अपने पूर्वजों की तस्वीर लगाना चाहते हैं तो कहां लगाएं? तो ध्यान रखें, अगर आप अपने पूर्वजों की तस्वीर लगाना चाहते हैं तो दक्षिण दीवार, साउथ वॉल, दक्षिण दीवार की तरफ लगाएं। और दक्षिण दीवार की तरफ भी जो आपको लगाना है तो ध्यान रखें, वो ध्यान ये रखना है कि दक्षिण दीवार के मध्य में लगाएं। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा आपको कि पिता की तस्वीर अगर आप लगाना चाहते हैं दक्षिण दीवार की तरफ भी, या पूर्वजों की तस्वीर लगाना चाहते हैं, तो सबसे पहले दीवार पर लकड़ी का एक तख्ता टाइप का ठुकवा दें और उसके ऊपर कील ठुकवावे दीवार में, और पिता की तस्वीर ऐसे लगावे कील में बांध के लकड़ी में, ताकि ऐसे झुका हुआ हो। आप अच्छी तरह से देख रहे हैं, ऊपर से कील में बांधेंगे, लकड़ी पे नीचे का फ्रेम रहेगा और तस्वीर थोड़ा झुका हुआ होना चाहिए। इस बात पर ध्यान देनी होगी आपको। जहां मन किया लगा दिया तो थोड़ा। अब फूल माला पिता की तस्वीर पर कब चढ़ाएं, उसके के लिए पितृपक्ष आपको दिया हुआ है। पितृपक्ष में आप फूल माला चढ़ा सकते हैं। वैसे भी बहुत आपको प्यार है, बहुत लगाव है, बड़ी अच्छी बात है। तो हर अमावस्या को सबसे पहले पीपल के वृक्ष में उनके नाम से जल चढ़ावें, अगरबत्ती दिखलाएं और बतासा चढ़ाएं। उसके बाद आके पिता की तस्वीर पर एक माला चढ़ा सकते हैं। आप उन्हें प्रणाम कर सकते हैं, उनके मोक्ष की कामना कर सकते हैं विष्णु से, वही मोक्ष देंगे और आपका घर पूर्ण सुरक्षित सुखी रहेगा। तो इस चीज को, छोटी सी बात थी, छोटी सी बात का मैंने सोचा कि काफ़ी लोग पूछते हैं कि
हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो ही बना देते हैं। तो मैंने ये वीडियो बनाया। उम्मीद है कि आप काफ़ी पसंद करेंगे। काफ़ी आपको क्लियर हो चुका है कि आपको पिता की तस्वीर कहाँ लगानी है, पिता की कैसे पूजा करनी है और आपको क्या करना है। उम्मीद है कि आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इसी के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म कर रहा हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। व्हाट्सएप पर जो पूछना है इस विषय में, अगर कोई विशेष बात और भी पूछनी हो तो आप हमें लिखें। व्हाट्सएप पर भी लिख सकते हैं, यूट्यूब पर भी लिख सकते हैं। मैं आपके सब सवाल का जवाब दूंगा। नमस्कार।